अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि घर की चार दीवारी के बाहर जंगल का कानून है, जहाँ हर वक्त भेड़िए दंदनाते फिरते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये एक हकीकत है, और ख़ास तौर पर जब घर से बाहर निकलने वाला शख्स एक मजबूर औरत हो और उस पर तुर्रा ये कि वो दयारे गैर में हो। अलमिया ये है कि बेहिसी, नफ्सा नफ्सी, हिर्स और हवस ने हमारे माशरे को एक कैंसर की तरह जकड़ लिया है, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात के मयार से गिरकर एक जानवरों के रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यही कुछ आज की कहानी में है, जहां अफगानिस्तान से आई हुई पलवशा जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान आई थी, जो इस माशरे की बेहिसी और हवस का शिकार हो गई, जहां इंसान भेड़ियों की तरह घात लगाए पहले से ही बैठे थे। आज से 4 साल पहले की बात है। पलवशा नाम की एक खातून अफगानिस्तान से पाकिस्तान ट्रीटमेंट के लिए आई। उसने अपनी बायोप्सी की रिपोर्ट कंफर्म होने के बाद पाकिस्तान आने का इरादा किया और अपनी तमाम जमा पूंजी लेकर बॉर्डर इंतजामिया के पास पहुंची, जहां बॉर्डर पर अफराद ने उससे तमाम पैसे हथिया लिए और ये कहा कि तुमने अपनी तमाम फीस यहाँ जमा करवा दी है, अब तुम्हें लाहौर अस्पताल भेजा जाएगा जहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। चुनाचे पलवशा को वहाँ से लाहौर के एक नामी ग्रामी बड़े अस्पताल में पहुँचा दिया गया। रहने के लिए उस औरत को अस्पताल से मुंसलिका एक सराय में ठहरा दिया गया। उसी रात सराय में चंद लोगों ने उसे किडनैप किया और कई दिन तक उसकी इज्जत से खेलते रहे। इस बेहुरमती की वजह से वो ज़हनी तौर पर और मफलूज हो गई। चंद दिन गुजरने के बाद उसे दोबारा उस सराय के दरवाजे के पास ही छोड़ दिया गया। वो डरी सहमी पलवशा उसी सराय के कमरे में दाखिल हुई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। कई दिन वो वहाँ रोती रही, जबकि उसे कोई खाना देने या उससे कोई बात करने के लिए जो ही कोई उसके नजदीक आता तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसी दौरान न जाने अल्लाह की तरफ से कौन सी गैबी इमदाद आई कि वो खातून किसी तरीके से लाहौर के एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई। वहां पर पलवशा को भी एक सराय में ठहराया गया। सराय के कमरे में पहुंचते ही पलवशा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत हाल पर अस्पताल की इंतजामिया फौरन इकट्ठी हो गई और उससे बात करने की कोशिश की गई, इसको कैसे डील किया जाए। छोटी सी मीटिंग के बाद जब वो लोग दोबारा सराय के कमरे में आए तो वहाँ पलवशा को ना पाकर सारी इंतजामिया बहुत परेशान हुई। उन्होंने दाएं बाएं हर तरफ ढूंढा और अपने हॉस्पिटल के मेन गेट से भी राब्ता किया तो मालूम हुआ कि अभी तक वो खातून हॉस्पिटल के अंदर ही है, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई। 3-4 घंटे ढूंढने के बाद मालूम हुआ कि वो मस्जिद के एक कमरे में एक कोने में बैठी रो रही थी। पलवशा को वहां से निकालकर एक लेडी डॉक्टर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उसने बहुत प्यार मोहब्बत से उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान मालूम हुआ कि वो फारसी जुबान बोलती थी। चुनाचे अस्पताल की इंतजामिया ने मिलकर फैसला किया और एक पर्शियन इंटरप्रेटर को हायर किया गया, जिसने आकर पलवशा से बात की तो सारी सूरत हाल सब लोग जान पाए कि वो अपने आप को बहुत गैर महसूस करती है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके साथ पहले ही बहुत बुरा सलूक हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में एक बहुत नर्म गोशा रखने वाली डॉक्टर साहबा ने उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना शुरू किया। डॉक्टर साहबा और सारा नर्सिंग स्टाफ उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आता और उसकी दिलजोई करते ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सके। चुनाचे पलवशा का तकरीबन 3.5 साल ट्रीटमेंट किया गया। पहले उसको मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा, फिर इसके बाद बहुत सारी केमोस के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो अब उसकी वापसी का टाइम था। जब उसे बताया गया कि चंद दिन के बाद उसे वापस अपने वतन जाना है, वो बहुत परेशान हुई, वो बहुत नाउम्मीद थी। वो उस डॉक्टर साहबा जिसके साथ वो बहुत अटैच हो चुकी थी, सारा दिन उनके कमरे के बाहर दरवाजे के पास बैठी रहती और कहती मैंने नहीं जाना, मैं बहुत गैर महफूज हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, खुदारा मुझे अपने घर में आप काम काज के लिए रख लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर उसे बहुत मोहब्बत से समझाया गया कि अपना घर और अपना वतन अपना ही होता है, तुम्हें अपने घर और अपने वतन जाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर तुम एक परदेसी हो। जिस पर वो दोबारा रोने लगी और कहने लगी मेरे पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जिस पर उसे दोबारा प्यार और मोहब्बत से समझाया गया कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ सरहद क्रॉस करवाई जाएगी जहां तुम्हें दोबारा महफूज हाथों में दिया जाएगा। जिस पर वो कहने लगी मैं तो अस्पताल में मौजूद चंद एक औरतों के अलावा किसी को नहीं जानती। जिस पर अस्पताल की इंतजामिया ने ये फैसला भी किया कि अस्पताल में मौजूद जिन लोगों को जानती थी उनमें से एक मर्द और एक औरत उसे उसके घर तक छोड़ कर आएगा।
इन तमाम शराइत के साथ पलवशा को मुतमईन किया गया और हस्पताल की इंतज़ामिया ने उसके जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए और हस्पताल में मौजूद बेशुमार डोनेशंस में उसे एक खतीर रकम अता की गई और इस रकम के साथ हस्पताल की इंतजामिया के 2 लोग, एक मेल नर्स और एक फीमेल नर्स, इनके साथ उसे सरहद क्रॉस करवाकर उसे उसके गांव पहुंचाया गया। ज़ुबूर की एक आयत है कि खुदा बीमारी में बिस्तर को ठीक करेगा। वो बिस्तर को ठीक करने के लिए खुद तो नहीं आएगा, वो यकीनन इंसान को ही वसीला बनाकर भेजता है। और ये माशरा यकीनन इन्हीं फरिश्ता सिर्फ लोगों की वजह से कायम है जो कांटों भरे सहरा में एक नखलिस्तान की तरह दिया जलाए बैठे हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से हर तरफ रोशनी और उम्मीद है और इन्हीं लोगों की वजह से हर गुजरते लम्हे में हम हर बुराई का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म और कमर बस्ता हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी भी यही राय होगी। मेरी कहानियों को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।